दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे बच्चों में नाक बंद रहने की, मुंह से सांस लेने की और रिकरेंट स्नीजिंग यानी कि जल्दी जल्दी छींकें आने की। अक्सर मैंने देखा है कि ये बहुत ही इग्नोर्ड सिम्टम है, जो कि पेरेंट्स को लगता है कि उनका बच्चे की नाक बंद रहती है और मुंह खोल के वो सांस लेता है, तो उन्हें लगता है कि सब कुछ नॉर्मल चल रहा है और इसके लिए वो डॉक्टर के पास यूजुअली नहीं जाते हैं। तो इसलिए मैं बताना चाहता हूँ कि ऊपर वाले ने हम लोग को नाक जो है वो सांस लेने के लिए दी है। मुंह से सांस लेना एक अच्छी चीज़ नहीं है। नाक से जब हम सांस लेते हैं तो नाक में एक्चुअली एक तो बाल लगे होते हैं जो कि फिल्टर का मैकेनिज्म का काम करते हैं। फिर हमारे नाक में साइनसेस होते हैं जो कि एयर की कूलिंग करते हैं, और उसके बाद फिर जो एयर है वो हमारे बॉडी में फिल्टर होके थर्मो रेगुलेट होके हमारे लंग्स में जाती है। तो इस तरह से हमारे नाक से सांस लेने पे जब हमारे बॉडी में जो एयर पहुंच रही है वो बिल्कुल साफ सुथरी है। इसके उल्टे अगर देखें, अगर हमारे बच्चे की नाक बंद है और वो मुंह खोल के सो रहा है, तो एयर, अब जाहिर सी बात है, उसको मुंह से वो माउथ ब्रीदर बन जाता है और मुंह से ही सांस लेता रहता है। अब मुंह में सांस लेने का नुकसान क्या है कि जाहिर सी बात है, कीटाणु भी मुंह में जा रहे हैं, जो जो टेम्परेचर है वो भी मेंटेन नहीं हो रहा है, इसलिए बच्चे को रिकरेंट टॉन्सिल्स का इन्फेक्शन होता रहता है, रिकरेंट उसका गला खराब होता रहता है और वो अक्सर बीमार रहता है। तो यहाँ पर जब मेरे पास वो लोग लेके आते हैं तो पेरेंट यूजुअली गले की, मेरे बच्चे को गले में खराश हो गई है, मेरे बच्चे के टॉन्सिल बढ़ गए, तो मैं जब देखता हूँ तो मुझे बच्चे के जब नाक बंद रहती है तो उसका फेस भी डिसफिगर होने लगता है। इसको पेरेंट्स नोटिस नहीं कर पा रहे होते क्योंकि वो रोज़ अपने बच्चे को देख रहे होते हैं। जब बच्चा का नाक का इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है तो उसके स्पीच में भी प्रॉब्लम होती है, बोलने में नेज़ल उसका इस्तेमाल नहीं हो रहा है, सांस लेने में नाक का इस्तेमाल नहीं होता, तो उससे चेहरा उसका खराब होने लगता है, नाक फूलने लगती है, चेहरा उसका डिसफिगर होने लगता है और मुंह क्योंकि खुला रहता है तो दांत भी बाहर आने लगते हैं क्योंकि बच्चा का फेस ग्रो कर रहा है। तो अगर क्रॉनिक नेजल ब्लॉकेज है, क्रॉनिक एलर्जिक राइनाइटिस है, तो उससे बच्चे का चेहरा खराब हो जाता है, बच्चे को रिकरेंट टॉन्सिल होने लगते हैं, बच्चा आए दिन बीमार रहता है। और इन सब चीज़ों को पेरेंट्स के लिए नेजल ब्लॉकेज इज नेवर ए सिम्टम, वो हमेशा गले के इन्फेक्शन को लेके आते हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपका बच्चा मुंह से सांस लेता है, सोते में खर्राटे लेता है, उसको रिकरेंट स्नीजिंग होती है, तो या तो उसको एडिनाइड्स की प्रॉब्लम हो सकती है या एलर्जिक राइनाइटिस की प्रॉब्लम होती है। सिर्फ ये दो प्रॉब्लम्स है। ये नाक का सिप्टम टेढ़ा हो जाना या हो जाना, ये तो बच्चों में इतना कॉमन नहीं है। तो या तो एडिनाइड्स की प्रॉब्लम है और एलर्जिक राइनाइटिस की प्रॉब्लम है। इन दोनों प्रॉब्लम्स को अगर आप इग्नोर करेंगे तो आपके बच्चे की सेहत खराब हो जाएगी, उसके उसके फेफड़े पे भी असर पड़ेगा, रिएक्टिव एयरवे डिजीज होने लगती है और आए दिन आपका बच्चा फिर एंटीबायोटिक्स खाता रहता है। तो इसका इलाज स्प्रे से होगा, नेजल स्प्रेस किए जाते हैं जो कि यूजुअली 3 महीना 6 महीना हो सकता है, 1 साल लिया जाएगा, कुछ एंटी एलर्जिक दवाएं दी जाती हैं। तो यदि आपका बच्चा मुंह से सांस लेता है, सोते में उसको खर्राटे लेता है, तो इस सिम्टम को इग्नोर नहीं कीजिए, ये एलर्जिक राइनाइटिस या एडिनॉइड की प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए अपने डॉक्टर्स को दिखाइए जाकर और उसका प्रॉपर इलाज कराइए। ऐसे बच्चों को यूजुअली फ्लू वैक्सीनेशन भी हर साल लगना चाहिए। तो नेजल स्प्रे, एंटी एलर्जिक्स और फ्लू वैक्सीनेशन, ये इसका ट्रीटमेंट है। इसको इग्नोर मत कीजिए क्योंकि इससे आपके बच्चे का चेहरा भी खराब हो रहा है और आपके बच्चे की सेहत भी खराब हो रही है। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को सारे जो पेरेंट्स हैं उनको शेयर कीजिए ताकि वो अपने बच्चे को नाक बंद रहने को, स्नीजिंग को इग्नोर ना करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।